मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मीन लग्न और मीन राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा। यह राशिफल, सबसे पहली चीज तो आप यह जान लीजिए कि मीन वालों का जो राशिफल है यह आप अपने मीन लग्न के अनुसार भी देख सकते हो और मीन राशि के अनुसार भी देख सकते हो, यानी चंद्र राशि और लग्न कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी मान लिया मीन लग्न है और कुंभ राशि है तो आप क्या करोगे, मीन और कुंभ दोनों का ही वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में यदि फलादेश अच्छा हो बताया गया है तो रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। एक में खराब, एक में अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। अब आपके परेशानियों का अंत होने वाला है। मीन वालों के लिए ऐसा ग्रह गोचर बना हुआ है, लेकिन कुछ मामलों में निश्चित तौर पे अभी भी निगेटिविटी बनी हुई है। उसकी भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। उसकी मैं रेमेडीज भी आपको बताऊंगा। यदि आप उपाय करेंगे तो 101% आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो भैया स्क्रीन पर आप चार्ट देखो। ये 1 अगस्त की शाम का चार्ट है, रात का। मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि आपके लग्नेश और राहु ये दोनों ग्रह वक्री अवस्था में आपके धन भाव पे हैं। राहु लग्न की तरफ जा रहे हैं और वहीं पर ये गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री होकर के उधर जा रहे हैं। राहु जो बहुत बड़े पावरफुल स्थिति में थे, क्योंकि शनि का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा था, वह प्रभाव इस समय कम रहेगा, क्योंकि शनि भी वक्री होकर के पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो लग्न और लग्नेश बलवान है, तो जाहिर सी बात है इस पीरियड में कुछ मामलों में तो जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता ही दिखाई पड़ेगा। उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। दूसरी चीज, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। यह एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बना हुआ है। शनि देवता तो वक्री ही हैं और साथ ही साथ आप अपने कुंडली में देख सकते हो चतुर्थेश बुध और सप्तमेश बुध आपके छठे भाव में है। यह एक माइनस पॉइंट है। शुक्र देवता जो कि आपके कुंडली में अकारक हैं, किसी काम के नहीं है आप कह सकते हो। तृतीय भाव संभाले हैं और मृत्यु भाव संभाले हैं, दुर्भाग्य का भाव संभाले हैं। ये घुस गए हैं छठे भाव में और अपने परम शत्रु के राशि में घुस गए हैं। तो विपरीत योग जरूर बना करके बैठे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये तो है भैया प्लेनेटरी पोजीशन। अब शुरू करते हैं वीडियो कि क्या क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे मीन लग्न वालों के और मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के विषय में। तो गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना यह दर्शाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ चल रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा। अगर किसी अकारक ग्रह की दशा चल रही है और आपकी मीन लग्न है तो ये रेमेडी मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। आपको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है कि 3 बजे 4 बजे उठ करके नहा डालो। जहां पर हो, जैसे हो। अगर मीन लग्न है तो ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जितना अधिक जप कर सकते हो जप करो। कैसा भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर चमत्कारिक रूप से लाभ आपको देखने को मिलेगा। आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। वैसे इस महीना स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य किसी गलत दशाओं की वजह से, यानी कि षष्ठेश की, अष्टमेश की या द्वादशेश की दशा आपकी चल रही है और स्वास्थ्य वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये उपाय करके अपनी समस्या आप दूर कर सकते हो। बात करें नौकरी करने वालों की, तो नौकरी में जबरदस्त तरीके से बदलाव होता हुआ इस समय आपको दिखाई पड़ेगा। नौकरी के मालिक हैं सूर्य देवता और ये ट्रांसफर के योग, नौकरी में बदलाव लाने के योग बना करके बैठे हैं। तो इस समय हो सकता है अगर आपका ट्रांसफर हो जाए अगस्त के महीने में, और हो सकती है आपकी जॉब, अगर आप चेंज करने का मूड बना रखे हो तो आपकी जॉब चेंज हो जाए, क्योंकि जॉब चेंज होना, ट्रांसफर होना, ऐसे योग चल रहे हैं। दूसरी चीज, छठे भाव में 3 ग्रहों का जमावड़ा है और शनि
कि ठीक आमने सामने यह जमावड़ा बना हुआ है। और अगर आप नौकरी नहीं बदलना चाहते हो तो ऐसे में गुरुदेव का जो सीधे प्रभाव है, नवम दृष्टि अपने ही घर पे दशम भाव पे पड़ रही है। इसका मतलब ये रहा, जो लोग जहां नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बढ़िया बनी रहेंगी। उच्चस्थ अधिकारी और आपके जो कलीग हैं, आपके अंडर में जो काम करते हैं, इन सभी का आपको भरपूर मात्रा में पूरा महीना सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अगर व्यापारी हो तो व्यापार अगर सेल्फ का करते हो तो परेशान नहीं होना, व्यापार बढ़िया चलेगा। लेकिन भैया पार्टनरशिप में व्यापार करते हो तो इस समय पार्टनर से मतभेद हो जाना, टेंशनबाजी हो जाना, क्योंकि पार्टनर इस समय आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। ऐसे योग गोचर के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पे उठापटक की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं अगर पहले से परेशानी चली आ रही है वैवाहिक जीवन में, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, लगा हुआ है मुकदमा, तो मान के चलिए लंबे समय तक यह समस्या उलझ सकती है। हो सकता है वैवाहिक जीवन आपका टूट भी जाए, खराब भी हो जाए। अगर आपकी मीन लग्न है तो, अगर लग्न मीन है तो वैवाहिक जीवन टूटने के जो है यहाँ पे योग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बुध देवता अपने ही राशि से 12वें बैठे हैं, अपने ही राशि को समाप्त कर रहे हैं। इस चीज का माइंड में आप जो है जरूर वो रखिएगा। अगर प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम के लिए स्थिति 16 अगस्त तक का तो ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ बनी हुई है। लेकिन 16 के बाद जो है प्रेम के लिए स्थिति अनुकूल बन जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो तो आपके लिए भी स्थिति 16 तारीख तक का गड़बड़ है। 16 तारीख के बाद जो है स्थिति आपके लिए बढ़िया बन जाएगी और लंबे समय तक बढ़िया ये बनी रहेगी। सिर्फ अगस्त में ही नहीं, आने वाले लंबे समय तक प्रेमी जोड़ों के लिए और विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त स्थिति पॉजिटिव बनते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर अब बात करें कि यात्राओं के लिए गोचर कैसा है, तो यात्राओं के शुभ योग बने हुए हैं, यात्रा आप करिए, उसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। निश्चित तौर पे लाभदायक स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। 2-3 बातों का विशेष तौर पे सभी मीन वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में आपके लग्न और लग्नेश तो बड़ा मजबूत अवस्था में है, वो मैंने शुरुआत में ही बताया है। लेकिन इनका जो पंचम प्रभाव है वो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। वो गड़बड़ ये कर रहा है कि आपके छठे भाव पे पड़ रहा है इनका पंचम प्रभाव, और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं मंगल देवता, जो कि आपके कुंडली में धन के मालिक होते हैं और साथ ही साथ ये भाग्य के मालिक होते हैं। धन स्थान से अगर काउंट करोगे तो ये बैठे हैं पंचम, भाग्य स्थान से काउंट करोगे तो बैठे हैं दशम। तो पैसा ना तो किसी से लेना है और ना ही किसी को इस अवधि में देना है, क्योंकि अगर आप कर्ज का लेन देन इस बीच में करोगे तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि भैया पैसा आपका फंस सकता है। अगर किसी को दोगे तो वह जल्दी वापस नहीं करेगा, किसी से ले लोगे इस समय कर्जा तो जल्दी आप चुका नहीं पाओगे। भाग्य सामान्य तरीके से आपका साथ देगा 15 दिन, यानी कि 17 तारीख तक का तो मंगल यहाँ रहेंगे छठे भाव में, तब तक भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा। ये मत सोचिएगा छठे में चले गए तो भाग्य ही आपका डूब गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्थान से दशम बैठे हैं, हालांकि छठे में कोई भी ग्रह जा करके थोड़ा कमजोर जरूर पड़ता है, लेकिन मित्र के राशि में है और दूसरी चीज लगने से इनको दृष्टि बल प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बुरा तो आपका नहीं करेंगे। तो ऐसे में भाग्य 16 तारीख तक का 17 तारीख तक तो सामान्य साथ देगा और 17 के बाद भाग्य आने वाले लंबे समय तक जबरदस्त तरीके से सभी मीन लग्न और मीन राशि वालों का साथ देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें धन की, तो धनेश बन जाते हैं मंगल देवता, और आपके कुंडली में जो आमदनी का डिपार्टमेंट है यह भी मंगल देवता के पास ही है, क्योंकि इनकी उच्च राशि है।
वैसे तो राशि शनि की है, लेकिन मंगल की उच्च राशि यहाँ पे पड़ रही है और शनि भी वक्री अवस्था में पीछे की तरफ आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि आमदनी जबरदस्त तरीके से पूरा महीना आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो पैसे की कमी आने वाले समय में, अगस्त में ही नहीं, आने वाले 2-3 महीनों तक पैसे की कमी आपके पास कतई नहीं रहने वाली है, क्योंकि लग्न लग्नेश बलवान है, धन धनेश बलवान है और इसके अलावा आयेश भी आपके बलवान है। समय बहुत बढ़िया है, लेकिन एक माइनस पॉइंट ये जरूर दिखाई पड़ रहा है वैवाहिक जीवन को लेकर के। दूसरा माइनस पॉइंट ये दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र में आप देखिए कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो सभी काम बनने के बावजूद कहीं ना कहीं इस अवधि में मानसिक अशांति सभी मीन लग्न और मीन राशि वाले महसूस करेंगे। उपाय क्या करेंगे? गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जितना आप जप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलता चला जाएगा। मंत्र है ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।